आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी पर। आपके साथ हूं मैं विवेक रावत। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के फैसले के बाद अब उत्तराखंड में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। जी हां, अब जो प्लास्टिक है वो आपको नहीं मिलेगा देखने को, जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। तो इसी को लेकर आज हम आए हैं पलटन बाजार में और हम आपको दिखाएंगे तमाम वो जो व्यापारी हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का लेन देन करते थे, अब उनका क्या कहना है इस बारे में, और साथ ही साथ दिखाएंगे जो आम जनता है वो क्या कहते हैं इस फैसले के बारे में। तो चलिए सर, जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो फैसला आया है उत्तराखंड में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन को लेकर, उस बारे में सर आप क्या सोचते हैं? बंद होना चाहिए, मगर ये बंद होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है इसकी। अब इस पे आप ये देखिए, सब सामान पे कवर जो है ये सब प्लास्टिक के हैं, तो ये इससे पहले बंद होना चाहिए, ना कि खाली पॉलीथीन को। सारी जितनी पैकिंग है वो सब किसी अदर चीज़ में जिसमें प्रदूषण ना हो उससे होना चाहिए। बाकी खाली कैरी बैग से तो कुछ नहीं होगा। अब आप रिफाइंड का जो पॉली बैग है वो भी वही है, सरसों के तेल का पॉली बैग है वो भी वही है, सरफ का पॉली बैग है वो भी वही है। तो ये होना चाहिए, जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ से बंद होना चाहिए। सर, ऐसे में जो कस्टमर आपकी दुकान में आते हैं वो आपसे निवेदन करते हैं कि इस सामान को आप प्लास्टिक के बैग में दे दीजिए, कैरी करने में ईजी होगा, तो अब उनको मना करना में कितनी कठिनाई आ रही है? नहीं, उसमें तो देखिए कठिनाई तो आती है। शुरू में कोई भी काम करेंगे तो उसमें कोई रोक लगेगी तो कठिनाई तो आएगी, मगर उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकलता है। थोड़े टाइम बाद ग्राहक खुद ही बैग लाना शुरू कर देगा, कपड़े के बैग लाना शुरू कर देगा। शुरू में दिक्कत होगी, जब उन्हें नहीं मिलेगा तो वो कपड़े के बैग लाएंगे अपने आप घर से। आप इस फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन करें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर ये परमानेंट बंद हो जाए तो कोई दिक्कत की बात कहाँ है। इसका विकल्प है, उसकी कपड़े की थैली इस्तेमाल करो, लेकिन होना चाहिए पुख्ता तरीके से, मतलब मुकम्मल के बंद हो जाए। तो कई लोग चोरी से जो है देते हैं इस बात को, तो ज़रा दिक्कत वाली बात है। जब कस्टमर दुकान में आते हैं उनका भी एक मांग होती है कि प्लास्टिक में दे दीजिए सामान, पन्नी में। मांगते तो सभी लोग हैं जी, नहीं मांगते, लेकिन अगर बंद हो जाएगी, हम नहीं रखेंगे तो कैसे मांगेंगे हमारे से? मजबूर नहीं, मना कर देंगे उनको। हमने तो बिल्कुल बंद कर दिया, प्लास्टिक का रखना ही बंद कर दिया जब से बंद हुई है ना। तो हमारी तो कोई दिक्कत है नहीं, हम कस्टमर को मना कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा सामान नहीं लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हर जगह होना चाहिए ना तरीके से, हर जगह बंद होना चाहिए, तभी इसका लाभ। आप एक व्यापारी हैं सर, आपका ये जो पूरे बाजार में आपकी दुकान है, ऐसे में जितना भी सामान है जो प्लास्टिक में आता है, तो अब इसका कोई और विकल्प है? आप विकल्प क्या है? विकल्प तो वो बताएंगे जो सामान बेचते हैं जी, है ना। हमने विकल्प क्या बताना है उसमें? आते हैं, जब प्लास्टिक बंद हुई तो और सामान उसमें आया, जूट के बैग में आया, कपड़े के बैग में आया, जैसी व्यवस्था करेंगे, है ना, तो सब व्यवस्था हो जाएगी, कोई सी बात नहीं। ये बंद ही होना चाहिए। पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला है। नहीं, फैसला ठीक है, मगर ये परमानेंट बंद होना चाहिए, हर जगह बंद होना चाहिए। और होना चाहिए जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, वहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए। यहाँ पे छोटे व्यापारी को कुछ करके कुछ नहीं होने वाला। हम लोग तो जब मिलेगी जब तो लाएंगे ना, जब ये आएगी नहीं तो क्या होगा उसका? किसी को नहीं मिलेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। अब हमें कह के कि जी प्लास्टिक मत यूज़ करो, इसका कोई मतलब नहीं है ना। ये पीछे से बंद होनी चाहिए, जहाँ बनती है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है इसकी, वहीं चाहिए गवर्नमेंट को कि वहाँ बैन लगाए, वहाँ बंद करे इसको, है ना। वहीं से जब नहीं आएगी तो यहाँ बाजार में क्या होगा? सर, अगर कोई फैसला लिया गया है सरकार के प्रति तो ठीक है, अच्छी बात है, पर यह है ना कि देखिए इसका कुछ ना कुछ सलूशन तो निकालना चाहिए ना। अब लोगों को पहले ही इन्होंने हैबिट डाल रखी है। अब आजकल का ट्रेंड ये हो गया है कि कस्टमर घर से आता है बगैर किसी, ना तो थैला ना कोई कुछ भी जो रखने की आइटम हो, भाई आगे दुकानदार पे डिपेंड हो जाता है कि हाँ भाई इसमें कुछ किसी भी चीज़ में डाल के दीजिए, तो दुकानदार के लिए तो दिक्कत है ही ना। अब प्लास्टिक में ये सब चीज़ें प्लास्टिक में तो आ रही हैं, ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमूल हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, कई चीज़ें आ रही हैं। या तो अगर प्रॉपर करे तो सरकार सब चीज़ में ये वो लाए ना, कानून सबके लिए होना चाहिए, या फिर इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए जो दिक्कत परेशानी इस समय हो रही है। अब समस्या तो सभी के लिए है ना सर। ऐसे में सर रोज़मर्रा में जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं वो आपसे निवेदन करते होंगे कि ये सामान हमें प्लास्टिक की थैली में दे दीजिए, हम पे कैरी बैग नहीं है, तो उनको कन्विंस कर पाना कितना मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कम से कम ये है कि भाई अगर सरकार कोई चीज़ यूज़ करती है, पहले तो हैबिट डाल देती है और बाद में उस चीज़ को चेंज लाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, वो हमारे आम दुकानदारों के उसमें ही रहती है। अब कहने वाली बात है ना, अगर कोई सलूशन निकले तो वो प्रॉपर निकाले ना कि हाँ भाई ये चीज़ है। आप सब चीज़ें बंद करें, बतेरी चीज़ें हैं, अब आप क्या चीज़ देखेंगे? आप कोई सी भी आइटम उठा के देख लो ना, आप सब प्लास्टिक में ही आ रही हैं। अब देखिए आप और बड़ी कंपनियों का देख लीजिए,
समस्या तो है ही है सर, समस्या दूर नहीं होने की है। सर ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है, इसमें आपको कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो आई नहीं भाई, अब तक थैले चलेंगे, एक बार बता दो ये चलेंगे तो फिर वो ला के रखेंगे। अभी कल ये ले गया करेंगे, पक्का पता नहीं ये चलेंगे चलेंगे, ये बंद करने पड़ेंगे। वैसे में जो ग्राहक आ रहे हैं उन्हें समझा पाना कितना मुश्किल है कि प्लास्टिक तो अब बैन हो गया है, तो आप अपने घर से या तो उसके थैले लाइए कपड़े के या जूट के। अभी कोई नहीं ला रहा जी, कह रहा थैले चल रही है, सबके हाथ में मिल रही। बंद होंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाए, फिर तो सब बंद होगा। जब फैक्ट्री चल रही है तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कतें आपको भी अभी हाँ तो अभी तो होंगे बीच में नहीं बंद हुई थी पिछले साल, सब थैले लेके आने शुरू हो गए थे, जब शुरू हुए फिर थैले सब घर रख के आ गए। इस बार इस फैसले के बारे में अब आप क्या सोचते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बंद होनी चाहिए जी, एक बार दिक्कत होगी, बार बार दिक्कत थोड़ी होगी। पर थैला लो चाहे थैली कुछ भी है, सब बंद होनी चाहिए। अमूमन तौर पर जो ये पॉलीथीन बैन हुई है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी ग्राहक जो है उसे नए नए को ये नहीं पता, लेकिन दिक्कत समस्या ये आ रही है कि वो बार बार हमारे से डिमांड कर रहे हैं जी पॉलीथीन में दो। अब जब पॉलीथीन बैन हो चुकी है तो ये शुरू में तो दिक्कत आएगी, और ग्राहक को ये चाहिए कि वो अपने घर से झोले ले, और झोले लेके अपना सामान पहले की तरह, पहले भी तो झोलों में चलता था सामान, लेकिन आज जब ये चलन हो गया तो शुरू में तो इसमें परेशानी होगी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से प्लास्टिक है तो हानिकारक है। जो अभी सर ग्राहक आ रहे हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो पॉलीथीन है वो बैन हो गई है, तो उनको समझा पाना कितना मुश्किल है? देखो उनको तो समय लगेगा समझाने में, वो तो ये कहते हैं कि ये भी तो पॉलीथीन है दूसरी वाली, लेकिन उस पॉलीथीन में और उस पॉलीथीन में बड़ा फर्क है। हाँ, तो ये तो थोड़ा सा सफ़र करना ही पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन ये वास्तव में जो कदम सरकार ने उठाया बढ़िया कदम है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर दिया, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे बैन कर दिया गया है। ऐसे में आप आम जनता हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। वो अच्छी चीज़ है वो। इससे पर्यावरण को कुछ फ़ायदा मिलेगा सर आपको? बिल्कुल, पर्यावरण को बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे शुद्ध वातावरण रहेगा, इसमें सबके लिए जो है अच्छा है, ऑक्सीजन के लिए आदमी को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक मिलेगी, अच्छी चीज़ सही है। वैसे भी प्लास्टिक की वजह से काफ़ी पर्यावरण को नुकसान है, और अब लोग अपने सामान खरीदने के लिए घर से कुछ जो भी कैरी बैग लेके करेंगे, और सरकार का कुछ निर्णायक फैसले होंगे, और जो भी सरकार इस समय जो पॉलीथीन यूज़ करने के लिए जो भी अभी दुकानदारों के लिए करेगी वो उसका यूज़ करेंगे। आपको लगता है इससे पर्यावरण को बिल्कुल, इससे पर्यावरण को बहुत लाभदायक है हमारे लिए। तो हमें तो वैसे भी आज के एजुकेशन को देखते हुए कि हमें ये पॉलीथीन वगैरह को पहले से बैन करना चाहिए था, जिस हिसाब से आजकल माहौल चल रहा, और नदी नाले अपना पर्यावरण, हमारे जीव जंतुओं को भी नुकसान होते हैं इन चीज़ों से। बस हमारा तो यही कहना है कि अपने घर से निकलें, सामान के लिए बैग लेके निकलें। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था व्यापारियों का और साथ ही साथ आम जनता का सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन को लेकर। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपने सहयोगी प्रतिक कृषाली के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।